बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल ड्रा में विज़िटिंग कार्ड के बैकग्राउंड्स को तैयार करेंगे कि आज हम सीखेंगे कि अगर हम लोग विज़िटिंग कार्ड को बनाते हैं तो अब हम उसका बैकग्राउंड कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक अदद रेक्टेंगल लगा लेते हैं बिज़नेस कार्ड के लिए, विज़िटिंग कार्ड के लिए, जिसका हम साइज़ देंगे 3.5 बाय 2 और इसमें याद रखें कि ये लॉक आपका ओपन होना चाहिए। तो ये हमने एक अदद ये देखें कि एक साइज़ ये बना लिया है और अब कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के इसको अब हम इसके बैकग्राउंड तैयार करेंगे। कैसे कैसे बैकग्राउंड बना सकते हैं अब हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से इस साइड पे ला के इस जगह पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं कोई भी कलर इसके अंदर डाल देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये एक मेरे पास एक इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया, शेप टूल को यूज़ करके मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस कर लिया। इसके सेंटर से यहाँ से मैं इसको इधर अंदर ले जाता हूँ और इस साइड से यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, और इस तीनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ये सेटअप तैयार हो चुका है। अगर आप गौर करें तो एक ये बिल्कुल सिंपल सा बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार है। इसकी मैं एक और कॉपी देखें नीचे निकालता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखें कि अब मैं मज़ीद इसके ऊपर काम करता हूँ कि इस वाले स्टेप को मैं दोबारा यही कलर डालता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंट टूल। इस पे मैं आया और ऊपर इसके देखें ऑप्शन ऑन हो गई हैं। इसमें नन को मैंने क्लिक करके यूनिफॉर्म पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डार्क कलर है और उसके आगे उसका लाइट कलर आपके सामने आ चुका है। मज़ीद अगर इसको हम और इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं और इसके ऊपर एक और काम करते हैं कि मैं इसकी एक और कॉपी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इसकी मैंने एक और कॉपी देखें नीचे कर ली है उसकी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं इस वाले सेक्शन को कंट्रोल के साथ थोड़ा सा आगे करके राइट क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ और कंट्रोल पेज डाउन करके उसको पीछे करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके बीच में एक अदद वाइट कलर का हमने इसके अंदर एक सेक्शन डाल दिया है। ये आप देख लीजिए और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे देखें मैंने इस वाले सेक्शन को मैंने आगे किया, थोड़ा सा राइट क्लिक किया, उसको मैंने देखिए ब्लू कर दिया है। कंट्रोल पेज डाउन करके उस ब्लू को नीचे कर दिया है और फिर इस सारे को मैंने फिर ब्लू कर दिया है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये यूनिफॉर्म को मैंने और हल्का कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास अब ये 3 शेड में ये चीज़ बन गई है। इसी तरह से आप लोग अगर इस कार्ड को आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वर्टिकली तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने ये कार्ड ऐसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री के ऊपर भी ये सारे के सारे कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं और इनको आप वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये कार्ड आपके कुछ इस तरह से आपके सामने हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। इन सब को हम एक दफ़ा 90 डिग्री के ऊपर चेक कर लेते हैं कि ये 90 डिग्री भी जाएंगे तो ये किस तरह के हमें इनकी शक्ल नज़र आएगी। कुछ इस तरह से ये हमारे सामने मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कार्ड हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अब आपके
90 ڈگری کے اوپر بھی ہم نے ان کو چیک کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے اس طرح سے لمبے کارڈ بنانے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اپنے کارڈ اس طرح سے کرنے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو آپ کسی طرح کی بھی آپ کارڈ کی بیس بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کارڈ بن چکا ہے ہمارا، اور اس کے اوپر کوئی بھی اپنا وزٹنگ کارڈ جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی۔ تو اس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ کئی وزٹنگ کارڈ کے اپنے بیک گراؤنڈ تیار کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔